हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के प्लान डिजी टर्म प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 876। तो यहां पर एलआईसी की तरफ से 17 जनवरी 2025 तक जो भी अपडेट इस प्लान में आ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हम इस प्लान की डिटेल्स जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये एक डिजिटल टर्म प्लान है, यानी कि अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट से आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। और ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको रिस्क कवर का बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आप कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। उसके बाद अगली खास बात यह है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का। तो इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो टर्म प्लान में अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान नहीं होती है तो उनके नॉमिनी को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा या उन्हें कुछ भी अमाउंट रिफंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल और केवल रिस्क कवर इसमें आपको मिलता है। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की। तो इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल की होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 45 साल की दी गई है। 18 से लेके 45 साल तक के उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो यहाँ पर 50 लाख रुपए का दिया गया है, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट जो दी गई है वो है 5 करोड़ रुपए। 50 लाख से 5 करोड़ तक का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना मिलता है वो आपके इनकम प्रूफ पर और आपके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने टाइम के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कितने टाइम तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। तो यहाँ पर एलआईसी ने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं पेमेंट के, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर सभी में अलग पॉलिसी टर्म बताई गई है। तो यहाँ पर अगर हम रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें जितने साल की भी पॉलिसी टर्म है उतने सालों तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। और अगर हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है 10 साल का और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 15 साल का। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 साल की लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पहले 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और अगर आप 15 साल का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको पॉलिसी के पहले 15 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिसी को लेते समय ही पॉलिसी का पूरा प्रीमियम एक साथ पे कर दें तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसमें पॉलिसी लेते समय आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें आप पॉलिसी टर्म 15 से लेके 40 साल के बीच में कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें भी 15 से लेके 40 साल तक की पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 10 साल का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उसमें भी 15 से लेके 40 साल तक की पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का 15 ईयर वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उसमें आप 20 साल से लेके 40 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एज बैंड भी अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर एज बैंड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं, कितने समय श्योर तक ले सकते हैं, उसकी एलआईसी ने यहाँ पर टेबल दी हुई है। इस टेबल की मदद से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आप बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो आप 50 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 20 साल की है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 20 साल की लेना चाहते हैं। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जिसमें एलआईसी पूछती है आपसे कि आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि जो भी आपकी पॉलिसी के दौरान आपका बीमा रहेगा
वो कांस्टेंट रहेगा, वो पॉलिसी के दौरान इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपका टाइम के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के ऑप्शन में LIC कहती है कि जो भी आपका पॉलिसी का 6th ईयर होगा उसमें आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाता है, जो कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होगा। और हम यहाँ पर पहले 5 साल की बात करें तो उसमें आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर 6th ईयर से जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज होता है। और यहाँ पर ये जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो पॉलिसी के 15वें साल तक इंक्रीज हर साल होता रहेगा। हर साल ये जो अमाउंट होगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% होता है और ये जब तक आपका बेसिक सम एश्योर्ड डबल होता है तब तक इंक्रीज होता रहेगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आप बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो 1 करोड़ रुपए का लेना चाहते हैं, तो पॉलिसी के 6th ईयर में जो आपका कवर होगा वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का हो जाता है। और अगर हम 7th ईयर में बात करें तो ये कवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो जाता है। और अगर हम पॉलिसी के 15th ईयर की बात करें तो उस टाइम पर ये कवर आपका 2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन डेथ बेनिफिट के रूप में चूज करना होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना प्रीमियम आपको इसमें पे करना होगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 20 ईयर की एज में 20 साल की पॉलिसी टर्म में अगर हम रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो 1 साल का प्रीमियम 3,600 रुपए होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 18% GST भी पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं या फिर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी एज 20 साल की हो चुकी है, हमारी पॉलिसी टर्म 20 साल की है, तो हमें 20 सालों तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और 20 साल तक ही हमारा इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। उसके बाद हमारी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि इन 20 सालों के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो इन पॉलिसी होल्डर को कोई भी पॉलिसी बेनिफिट नहीं मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कि इन 20 सालों के दौरान अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर LIC कहती है कि ऐसे केस में आपको 3 कैलकुलेशन करनी होगी और इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। पहली कैलकुलेशन में जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड कैलकुलेशन में LIC कहती है कि जो भी आपने टोटल प्रीमियम पे किया है डेथ के टाइम तक उसका 105% हमें करना होगा। साथ ही यहाँ पर तीसरी कैलकुलेशन में कहा गया है कि जो भी एब्सोल्यूट अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है तो आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा वही यहाँ पर ये अमाउंट हो जाता है। तो अभी के लिए हम डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5th ईयर में इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम 3600 रुपये है उसका 7 टाइम्स हमें करना होगा और साथ ही साथ हमें 5 साल का जो प्रीमियम हमने पे किया है उसका 105% करना होगा। और एब्सोल्यूट अमाउंट हमारे यहाँ पर 50 लाख रुपए है। तो इन तीनों में से जो हाईयर अमाउंट है वो 50 लाख रुपए हो जाता है। तो 50 लाख रुपए का यहाँ पर डेथ क्लेम हो जाता है जो कि इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है पेमेंट ऑफ प्रीमियम की। तो यहाँ पर आप ईयरली भी पे कर सकते हैं और हाफ ईयरली भी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। ये मोड उस केस में है जो कि रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम BMI की बात करें तो आपका BMI 17 से लेके 31 के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपका इनकम प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न और उसकी कंप्यूटेशन होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर देने होंगे तभी आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं।
इस पॉलिसी को बाय करने के लिए आप LIC की वेबसाइट licindia.in पर विजिट करके इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।